Okay, so hello everyone. We are starting with chapter number 1, Nature and Significance of Management. बिजनेस स्टडीज़ में हमारी दो बुक्स हैं, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2. बुक नंबर 1 is all about management. Book number 2 is a combination of financial market, financial management, marketing and consumer rights. So let's start with the very first chapter of the first book of your syllabus, that is Nature and Significance of Management. मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमने बहुत बार सुना होगा. इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर हियरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैनेजमेंट इज एक्चुअली एप्लीकेबल एवरीवेयर. लेट इट बी स्कूल, let it be a corporate firm, let it be a partnership firm, let it be your home. Management is applicable everywhere, but the meaning of management differ from place to place. आपके घर में मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एल्डर्स की, आपके स्कूल में मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके टीचर्स की, प्रिंसिपल की. कॉर्पोरेट फर्म में मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर. तो मैनेजमेंट इज एक्चुअली वॉट, बिकॉज एवरी वन इज डूइंग मैनेजमेंट, बट द वे दे आर डूइंग इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस. मैनेजमेंट करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, व्हाट्स योर प्लान. वंस यू नो व्हाट यू वांट टू डू, देन यू हैव टू ऑर्गेनाइज कि हमें करना क्या, उसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे, क्या प्रोसीजर उसमें इन्वॉल्व होगा. आफ्टर दैट यू विल एलोकेट द वर्क अमंग डिफरेंट पीपल कि ये पर्सन ये करेगा, ये पर्सन ये करेगा, सबको समझाओगे उनका अपना अपना काम. उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि जो जो काम है उसके लिए लोग अवेलेबल होने चाहिए. अगर नहीं तो फिर आपको ड्यूटीज देनी पड़ेंगी दूसरे लोगों को. वंस यू हैव सिलेक्टेड कौन क्या क्या करेगा, आपको उनको मोटिवेट करना है कि येस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो. मोटिवेट करने के बाद आपको चेक रखना है कि जो सब आपने बोला वो बिल्कुल आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक चल रहा है एट एवरी स्टेप. सो दिस इज मैनेजमेंट. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट परस्पेक्टिव. एक कंपनी में जब मैनेजमेंट को अप्लाई करा जाता है तो मैनेजर कोई भी हो, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सीईओ, ऑपरेशंस मैनेजर, सुपरवाइजर, सबका काम एक ही होता है, मैनेज करने का. ठीक है, सब लोगों की अपनी टीम होती है, सब लोगों के जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं किसी भी फर्म में जब वो ज्वाइन करते हैं. सो ऑल दे हैव टू डू इज मैनेज द वर्क. जो उनको मिलता है उनको वो काम मैनेज करना होता है. तो क्रेटनर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम काम करते हैं और दूसरों से काम करवाते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करना है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सर्वाइव करना है और उनको ग्रोथ करनी है. ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, राइट. सो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करवाने के लिए हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव हो पाएँ. इफेक्टिवली मतलब टाइम से अचीव हो पाए. अगर हमारा टारगेट है एक मंथ में हमें 20% से सेल्स को इंक्रीज करना है, सो एक महीने में अगर हमने सेल्स को 20% से इंक्रीज कर लिया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, इफेक्टिवली टाइम से अचीव हो गया. बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज. देखो सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाने के लिए पहले हमें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसमें पैसे लगेंगे, राइट. अब मार्केटिंग करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन. तो हमें कौन सा टूल यूज़ करना है वो भी हमें डिसाइड करना है. अब ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे, ज़्यादा ऑफर दे देंगे तो फिर हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएंगे, हमारे पास पैसों की शॉर्टेज हो जाएगी. तो इसीलिए रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करो क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रही है. अब इस टाइम पे लास्ट ईयर 2020 ईयर में कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस के चक्कर में सारे काम ऑनलाइन हो गए क्योंकि लोगों ने बाहर आना जाना बंद कर दिया. अब इस चीज़ की वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए. जो लोग ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे सबको ऑनलाइन आना पड़ गया. सो अगर आप इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं करोगे तो आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते. तो जैसा इन्वायरमेंट डिमांड करेगी आपको अपनी नॉलेज को उसी लेवल पे अपग्रेडेड रखना है, राइट. सो एक अच्छा मैनेजर हमेशा इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करता है और जो चेंजेस आते हैं उनको इफेक्टिवली एक्सेप्ट करके वो मूव ऑन करते हैं, राइट. तभी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है. इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट किसी भी कंट्री का स्टैटिक नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, हर जगह चेंजेस आते रहते हैं.
फिर चाहे वो लीगल चेंजेस हो, चाहे पॉलिटिकल चेंजेस हो, चाहे सोशल चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमी में चेंजेस हो, चाहे टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो, चाहे डेमोग्राफी कंडीशन में चेंजेस हो, बट चेंजेस आते हैं इकोनॉमी में, राइट। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है या बड़ा है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई सर्विस की फर्म है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, हर जगह पर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती ही होती है, राइट। नॉन प्रॉफिट जैसे कि टेम्पल हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारे हो गए, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हो गए, अदर चैरिटी इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट होती है, कौन क्या क्या करेगा सबको अपनी ड्यूटीज़ पता होती हैं। सर्विसेज के अंदर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर का काम वेटर करता है, शेफ़ का काम शेफ़ करता है, ठीक है, कैशियर का काम कैशियर करता है। तो सर्विसेज सेक्टर में भी सबको पता होता है किसको क्या क्या करना है। मैन्युफैक्चरिंग में एक फैक्ट्री में पता होता है कि फैक्ट्री का ओनर कौन है, कौन वर्कर है, कौन सुपरवाइजर है, तो वो सब पता होता है। तो ये सब मैनेजमेंट है, दिस इज ऑल मैनेजमेंट इज अबाउट। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए ताकि लोग समझें कि टीम एफर्ट क्या होता है, क्योंकि कोई अगर एक टीम है तो टीम में एक सिंगल मेंबर के एफर्ट्स अकेले ग्रुप एफर्ट्स के बराबर नहीं हो सकते। तो ग्रुप में सबको मिलकर काम करना है तभी गोल्स अचीव हो पाएंगे। अब मेरी बात सिंपली समझो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में 20% से सेल्स को इंक्रीज करना है तो क्या वो तब तक पूरा हो पाएगा जब तक सिर्फ सेल्स मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करे, या फिर तब अचीव हो पाएगा जब प्रोडक्शन मैनेजर भी कोऑपरेट करे, मार्केटिंग मैनेजर भी कोऑपरेट करे, फाइनेंस मैनेजर भी कोऑपरेट करे, तभी सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जो कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है, राइट। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, जो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमें मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्लियर होगा कि मैनेजमेंट को एक्चुअली करा कैसे जाता है। अब मैनेजर कोई भी हो, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सुपरवाइजर, ऑपरेशंस मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सबका काम मैनेजमेंट करने का ही होता है, बट जो उनका लेवल होता है मैनेजमेंट का वो डिफर करता है। सीईओ का जो मैनेजमेंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अ सुपरवाइजर, राइट। तो बट फंक्शन सेम होते हैं, फंक्शन सेम होता है, प्लानिंग दोनों जगह होती है, बट सीईओ को पूरी कंपनी के लिए प्लानिंग करनी होती है, सुपरवाइजर को अपने छोटे से डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करनी होती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को हम बहुत डिटेल में समझेंगे दैट मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं और क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका नेचर है, दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स।